और एससीओ में अंकुश जी, ये मोदी और शी जो है, इन्होंने तो मिलकर एक लंका ढाल दी है। कि आपने जो महसूस किया वहाँ इंडिया के हवाले से, उनका पाकिस्तान का मामला ये है कुछ अरसे से कि जी हम एक कदम बढ़ाते हैं फिर दो कदम पीछे हट जाते हैं। मेरे अंदर के सोर्सेज ने मुझे पहले ही बता दिया था कि पहलगाम को मेंशन किया जाएगा, वही हुआ है एंड इट्स अ वेरी बिग मूव। यानी कि चाइना की धरती पे शहबाज शरीफ के सामने चाइना के मुंह से बोल दिया कि पाकिस्तान तू यतीम हो गया है। यहाँ पे पुतिन भी खड़ा है, शी जिनपिंग और मोदी जी खड़ा है। तो ये जो एससीओ समिट इतना सक्सेसफुल हुआ है, ये नहीं होता इतना सक्सेसफुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सब ट्रंप के डसे इकट्ठा हुए हैं। ट्रंप ने बोला मोदी मेरा दोस्त है, भारत को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, ट्रंप ने हमारी पीठ पे खंजर डाला। ये सारे के सारे जो हमारे नापाक और पलीत, बेगैरत और बेशरम हुक्मरान है, इनको तो थ्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। इनको मालूम है कि जब, और ये तो खुद मिन्नतें तरले कर रहे होते हैं आईएमएफ के आप आए और हमें कर्जा दें। सबकी नजरें थी कि एससीओ समिट के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती करी, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा मामला था जहां पर शहबाज शरीफ को एक जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन करना पड़ा, जिसके ऊपर लिखा था टेररिज्म को कंडेम किया गया। यानी कि अपने ही कंट्री की पॉलिसी को कंडेम करना पड़ा है शहबाज शरीफ को। और बिल्कुल सही कहा, द टाइड हैज टर्न्ड, हवाएं का रुख बदल रहा है, एशिया की तरफ जा रहा है। जो आज से 300 साल, 350, 400 साल पहले था, द सन नेवर सेट्स इन एशिया, वही हाल होगा अब। जिस तरह के कमेंट्स आए हैं, जिस तरह से ट्वीट्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का और शी जिनपिंग का, उससे तो ऐसे ही लगता है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ धो के भारत के पीछे पड़ गया, और चाइना के पीछे वो वैसा पड़ नहीं पाया। रूस के साथ जो भारत की पार्टनरशिप है, उसमें जान है, उसमें दम है, उसमें रीढ़ की हड्डी है। इससे बढ़िया कोई एससीओ समिट की मीट नहीं हो सकती थी, और जॉइंट स्टेटमेंट भी जबरदस्त आया है। अब इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इसमें 5-6 मुद्दे हैं जो मोदी जी ने टच करे। सेंट्रल एशिया टच कर लिया उन्होंने, यहां तक कि अफगानिस्तान को टच किया, ईरान का चाबहार पोर्ट को टच किया, पाकिस्तान को यतीम कर दिया, और कुछ फोटो आई वहां पर। फोटो भी देखने वाली है वहां पर शहबाज शरीफ की। भाई, आपने कभी अगर कुत्ता रखा हो घर में और उसको आप जब सैर करवाने लेके जाते हैं सुबह सुबह उठकर, तो क्या होता है कि बार बार वो मालिक के ऊपर देखता है कि मालिक किधर जा रहा है, खुश है नहीं खुश है। तो शहबाज शरीफ की इस फोटो से आपको वही फीलिंग आएगी। देखिए आप कि दो मालिक जो हैं वो बात कर रहे हैं और कुत्ता देख रहा है, ताक रहा है मालिक की तरफ। ऐसी मुझे फीलिंग आई इस फोटो को देखकर। मुझे लगता है कि अमेरिका कोई बात अपनी मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से, उन्होंने वो बात मानी नहीं। इस तरह के तरीकों से हटकंडे, जिसे कहते हैं ना ब्लैकमेल करने का सिलसिला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज मोदी है, आज कोई और नहीं है। अब मोदी ने अपना फ्रांस का भी सारा सिलसिला शेड्यूल जो है ना वो भी कर रहे हैं। और चलो फ्रांस को भी छोड़ो, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना के साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर ले, तो फिर पीछे अमेरिका क्या रह जाता है, कहां गई इसकी सुपर पावर। अरे चाइना का ही डर है ना, उसे चाइना को लेके डरता है वो हमेशा। तो अगर इंडिया ने चाइना के साथ दोस्ती कर ली तो फिर अमेरिका कहां गया। देखिए शी जिनपिंग ने क्या कहा, द वर्ल्ड टुडे इज स्वेप्ट बाय वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन, वंस इन अ सेंचुरी ट्रांसफॉर्मेशन, कि ऐसी जो चीजें एक बार 100 सालों में होती हैं। अगर आप इसे जियोपॉलिटिकली टर्म्स में देखें, इट्स अ वेरी बिग एंड आई थिंक द मोस्ट बिग स्टेटमेंट इन दिस ईयर फ्रॉम एनी वर्ल्ड लीडर। क्योंकि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कभी भी बात करने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन चाइना, रशिया, भारत, सारे एससीओ मेंबर्स, दे वर स्टैंडिंग फर्म अगेंस्ट टेररिज्म। और साथ में बोल दिया मोदी जी ने, नो डबल स्टैंडर्ड्स। मोदी जी की स्ट्रेटेजी वॉज ब्रिलियंट। उन्होंने कंडेमनेशन के बारे में बात ही नहीं करी। ही मेड इट क्लियर कि जो पूरा का पूरा एससीओ मीटिंग का जो थीम था वो भारत की एंगेजमेंट था, सिंपल, और नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म, ये था सेंटर पीस ऑफ पूरी मीटिंग का। और सबने बोला कि अब कोई हम ये नहीं बोलेंगे कि डबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टेररिज्म के ऊपर। ये तो हो गया एक पार्ट। रिजल्ट था कि आपने पाकिस्तान को ह्यूमिलेट भी किया वर्ल्ड की स्टेज पे और डिप्लोमेटिकली कॉर्नर भी कर दिया। लंका ढाना ही इसको क्या कहते हैं। उन्होंने लंका ये ढाई कि उन्होंने कहा कि जी हम जो है 2 बिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा जो है वो इकट्ठे हैं, और शी ने ये कहा कि इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के मिल बैठने का है।
ये क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान और दुनिया पर क्या पड़ने वाला है। शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से उसके पहले इन लोगों ने यहां पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी अच्छी है। और हिंदुस्तान कभी भी अमेरिका से नहीं डरता था, क्योंकि आप पिछले चंद साल आप निकाल के देखें, उन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट बड़े फैसले किए हैं जो अमेरिका के सदर को भी वो पसंद नहीं थे फैसले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अनबन भी होने लग गई थी किसी मामलों के ऊपर, लेकिन आज जो उन्होंने कर दिखाया, चीन में जाकर के एससीओ की परिभाषा चेंज करके, टेररिज्म पे चीन का सपोर्ट चेंज करके, उन्होंने इसको टोटल अनाथ बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय चीन के सैटेलाइट, चीन के एयरक्राफ्ट, चीन की मिसाइल, क्या क्या नहीं दिया था इन लोगों को, ठीक। और उसके बाद ये पाकिस्तानी क्या करके आए, गुड़ गोबर। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि चीन की अगर डिफेंस सिस्टम की बैंड किसी ने बजाई है तो उसे पाकिस्तान कहते हैं। अगर आप पीपीपी इंडेक्स की बात करें तो उसमें चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, अमेरिका थर्ड है। नहीं, आप मिलिट्री में भी कह रहे हैं कि ये चारों हैं सबसे आगे, और आप कह रहे हैं इकोनॉमी में तो पता ही है, तो मिलिट्री में तो पाकिस्तान वाले कहते हैं नंबर 1 है। वो तो खाब लेते हैं, वो तो बहुत अच्छे डिज्नीलैंड में रहते हैं। कहाँ से नंबर 1 हो गया? नंबर 1 नहीं बोला जाता, नंबर 1 ही तो बोला जाता है हर चीज में, नंबर वन। वो तो देखिए, दहशतगर्दी में नंबर 1 है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। टेररिज्म फैलाने में नंबर 1 है, मिलना चाहिए। भुखमरी अपने लोगों को देने के लिए नंबर 1 है, मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर्स पाकिस्तान में हुए, शायद किसी और कंट्री में नहीं होंगे। जितनी बार तख्ता पलट हुआ है उसमें भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। झूठ बोलने का, अपने लोगों को नौकरियां ना देने। पीएम मोदी और पुतिन को एक साथ देखकर अमेरिका ने क्या बयान दे दिया है। भारत में अमेरिकी राजदूत ने अचानक ट्वीट करके कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। देखिए कैसे पुतिन और मोदी को एक कार में देख अमेरिका के सुर बदल गए हैं। जो अमेरिका पिछले 2 महीनों से भारत को गालियां दे रहा है, वही अमेरिका भारत के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग का आधार है। अगर आप मोदी जी को देखो, मोदी जी ने कहा इंडिया इज कमिटेड टू टेक देयर कंट्री रिलेशनशिप फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। भारत एक बढ़ती इकोनॉमी, इस समय चीन को भारत की जरूरत है अमेरिका को काउंटर करने के लिए, अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन को काउंटर करने के लिए। तो दोनों लोग भारत को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे में कौन पाकिस्तान की ओर देखा? मालिक को देख रहा है कुत्ता, जो फ्री में वहां पे खाना खाने पहुंच गया था। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, लेकिन इस बंदे को ये सूट करता है, क्योंकि है ही ये कौम ऐसी, फ्री में ये खाने के लिए पहुंच जाते हैं। हाउ डू यू सी दिस स्नब ऑफ मोदी जी, डेलिबरेटली अवॉइडिंग इवन लुकिंग एट हिज पेट डॉग?